उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में मनाया गया 47वां दीक्षांत समारोह। महामहिम राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह व पदक देकर किया सम्मानित। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में धूमधाम से 47वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अश्विनी कुमार चौबे और सम्मानित अतिथि के रूप में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद थे। वहीं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, कुल सचिव डॉक्टर ब्रजेश नंदन कुमार के अलावा विश्वविद्यालय के दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के भागलपुर उतरते ही सबसे पहले एनसीसी के बच्चों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, फिर शहीद तिलकामांझी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। उसके बाद संगीत विभाग के द्वारा कुल गीत प्रस्तुत किए गए। फिर सामूहिक रूप से महामहिम राज्यपाल एवं सभी मुख्य अतिथि सम्मानित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। उसके बाद सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह, औषधीय पौधा देकर सम्मान किया गया। 47वें दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल के द्वारा विभिन्न सत्रों के 1929 छात्र छात्राओं में डी.लिट, पीएचडी सहित 29 पीजी विभागों के टॉपर्स और सभी 6 संकायों के फैकल्टी टॉपर को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। 160 छात्रों को गोल्ड मेडल, 2 को डी.लिट की उपाधि, 96 छात्रों को पीएचडी की उपाधि, 5 बेस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड दिया गया। वहीं 11 छात्रों को बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड मिला। साथ ही 14 छात्रों को स्मृति पदक दिए गए। बेलगाम अपराधी दिन दहाड़े कपड़े व्यवसायी से 2 लाख रुपए की मांगी रंगदारी। अपराधियों का मनोबल सच चढ़कर बोल रहा है। बेलगाम अपराधी दिन दहाड़े खुलेआम व्यवस्थाओं को फिरौती मांगते दिख रहे हैं। ताजा मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के मातारा कॉलोनी का है, जहां बबलू शाह उर्फ पंकज शाह एक कपड़े का दुकानदार है, जिसकी दुकान पर 3 आपराधिक तत्वों के लोग पहुंचे और 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। न देने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली, लेकिन दुकानदार बबलू शाह के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने घर से लाकर 5,000 रुपए दिए। अपराधियों ने कहा 2 लाख रुपए का इंतजाम कर जल्द पैसे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वहीं दुकानदार बबलू शाह ने कहा कि मेरे क्षेत्र में कई ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, जिससे पूरा इलाका डरा हुआ है। आपराधिक तत्वों के लोग हथियार लेकर आते हैं और पैसों की उगाही कर चले जाते हैं। मैं काफी डरा हुआ हूं। प्रशासन से यही गुहार लगा रहा हूं कि मुझे सुरक्षा दी जाए। पुलिस हिरासत से कैदी फरार, मची अफरा तफरी। भागलपुर में 2 कैदी पुलिस की हिरासत से फरार हो गए। कैदी के भागने से इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। 2 बंदियों के भागने से पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने कैदियों का पीछा कर एक को धर दबोचा, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। मामला भागलपुर जिले के आदमपुर इलाके के महात्मा गांधी रोड का है, जहां नाथनगर थाना पुलिस ने बकरी चोरी के आरोप में कारू और सोनू 2 चोरों को गिरफ्तार किया था। कारू पेपर पाती नाथनगर और सोनू खटीक टोला नाथनगर है, जिसके बाद कोर्ट में पेशी के लिए दोनों कैदियों को ऑटो से ले जाया जा रहा था। तभी किसी तरह से दोनों ने हाथ में लगी हथकड़ी खोल ली और भागने लगी। कैदियों को भागते देख पुलिस उनके पीछे दौड़ी, जिसके बाद पुलिस ने एक कैदी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा पुलिस के हत्थे नहीं लगा। वो भागने में सफल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नाथनगर थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने पूछताछ शुरू की, जिसके बाद फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की गई। पुलिस की गिरफ्त से भागे कैदी की पहचान कारू के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जदयू विधायक गोपाल मंडल का फिर से कुर्सी प्रेम आया सामने। फिर से गोपाल मंडल ने कुर्सी से जुड़ी फजीहत स्वयं करवाई। जदयू के विवादित विधायक गोपाल मंडल का फिर से कुर्सी प्रेम सामने आया और इस प्रेम में उन्होंने अपनी फजीहत करवा डाली। दरअसल तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल के बगल में मुख्य अतिथि की दीर्घा में राज्यपाल समेत 6 अतिथियों के बैठने की जगह थी। इस दौरान जदयू विधायक अपनी कुर्सी खोजते हुए मंच पर पहुंचे। जब यहाँ उनकी कुर्सी नहीं दिखी तो वो मंच के पीछे से कुर्सी खींचते हुए राज्यपाल की लाइन
लाइन में प्रतिकुलपति के बगल की कुर्सी के पास अपनी कुर्सी लगाकर बैठ गए। इसके बाद राज्यपाल के स्टेडियम पहुंचते ही डीएसपी, एसडीएम, विश्वविद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य पहुंचे। उन्हें लाख समझाया लेकिन वो नहीं माने, जबरन वहीं बैठ गए। राज्यपाल के आगमन के बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उनकी कुर्सी पीछे से हटा दी। फिर विधायक जी अपनी कुर्सी को नहीं देखकर चिंता में पड़ गए और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से अपनी कुर्सी के बारे में पूछा। उसके बाद वो फिर दूर से कुर्सी उठाते लाए और राज्यपाल के अंगरक्षक के समझाने के बाद भी राज्यपाल के पीछे कुर्सी लगाकर बैठ गए। इस दौरान यहाँ सभी अधिकारी असहज दिखे। प्रोटोकॉल के उल्लंघन को देखते हुए अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, लेकिन विधायक ठहरे दबंग। इनके सामने कहां किसी की चलने वाली। वहीं गोपाल मंडल ने कहा कि हमारी कुर्सी वहां नहीं थी, कोई बात नहीं है। मंच पर दूर में जगह विधायकों के बैठने की जगह थी। कुर्सी हम लगाए थे, वहां दीप प्रज्वलन के बाद गए तो कुर्सी नहीं थी। यहाँ सब पढ़े लिखे हैं। ढिठाई दबंगई करने से नहीं होता, जरा से हुठई करते मेरी बदनामी होती। एक मजदूर को अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट कर पोखर में फेंका। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अब्जूगंज हॉल्ट के समीप अज्ञात लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर हॉल्ट के समीप एक नदी में फेंक दिया गया। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दिए जाने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद घायल को इलाज के लिए सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल लाया। वहीं डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति नाजुक देख बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया। वहीं इस घटना को लेकर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 25 के शाहबाद गांव निवासी घायल मजदूर फुलेश्वर मंडल के बड़े भाई प्रकाश मंडल ने बताया कि सुबह घर में सेंटरिंग का काम चल रहा था। उसी को लेकर तख्ते को लेने बाजार गया हुआ था, जो घर पर वापस नहीं आने पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा सूचना देने पर घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने स्थिति गंभीर देख मायागंज रेफर कर दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन घायल सहित उनके परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी लेते हुए घटना की छानबीन कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पर छापेमारी में जुट गई। शाहबाद वार्ड नंबर 25 में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 25 के शाहबाद गांव में देर शाम बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर 4 घर जलकर राख हो गए। इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुलिस प्रशासन को फोन करने पर मौके पर दमकल पुलिस गाड़ी पहुंचकर आग को पूरी तरह से काबू किया। वहीं इस घटना को लेकर वार्ड पार्षद कृष्ण कुमार ने बताया कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर 4 घर पूरी तरह से जल गए, जिसमें सूरज कुमार, आशीष मंडल उर्फ रंजन कुमार, संतोष मंडल, तीनों के पिता स्वर्गीय देवी मंडल और उसके पड़ोसी रोशनी देवी, पति स्वर्गीय धनेश्वर मंडल के घर में आग लगने पर लाखों रुपए का नुकसान हुआ और स्थानीय पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से मांग है कि इन परिवारों को जल्द से जल्द सरकारी सहायता प्रदान की जाए। इस दौरान तमाम ग्रामीण एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, एक युवक घायल। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमराई चौक के समीप बड़ी हाईवा के चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। इस घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को देने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर घायल युवक को रेफरल अस्पताल लाया गया। वहीं डॉक्टर ने मंगल यादव का गंभीर स्थिति देख मायागंज रेफर किया। घटना को लेकर मृतक युवक के जीजा बाबूलाल यादव एवं घायल युवक का भाई जितेंद्र यादव ने बताया कि हथियोग गांव के रहने वाले मंगल कुमार, पिता फकीर यादव, उसके चचेरे भाई उसी गांव के रहने वाले करण यादव मोटरसाइकिल से बरियारपुर लोहची भोज खाने के लिए जा रहा था। तभी कमराई चौक के समीप बड़ी हाईवा ने जबरदस्त मोटरसाइकिल में ठोकर मारने पर मोटरसाइकिल चालक करण कुमार यादव की मौके पर मौत हो गई। वही मोटरसाइकिल के पीछे सवार मंगल कुमार गंभीर रूप से घायल होने पर स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस के द्वारा इलाज के लिए रेफर अस्पताल आया। ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल एवं जैसे अस्पताल पहुंचने पर घटना की सारी जानकारी मिली। पुलिस मोटरसाइकिल सलामत करण कुमार यादव का शव अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुट गई। पूरी घटना को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई जोरदार टक्कर, एक युवक फ्लाईओवर से 25 फीट नीचे गिरा, हुई मौत। अन्य 4 का चल रहा मायागंज अस्पताल में इलाज। भागलपुर में सड़क हादसे लगातार जारी हैं। देर शाम औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के 0 माइल बाईपास फ्लाईओवर पर 2 बाइक में जोरदार टक्कर हुई। बाइक सवार एक प्लम्बर मिस्त्री फ्लाईओवर से 25 फीट नीचे गिर गया।
आनन फानन में लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नवगछिया के राघोपुर निवासी प्लम्बर मिस्त्री मंटू कुमार, सूरज कुमार, ब्रजेश कुमार भागलपुर अलीगंज से काम कर वापस अपने घर जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में ब्रजेश फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। स्थानीय लोगों व जीवन जागृति सोसाइटी के सदस्य रजनीश के द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं घायलों को 0 माइल थाना पुलिस व बरारी पुलिस ने JLNMCH में भर्ती कराया।